हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं एक लिजर्ड, एक मैच स्टिक, एक लीव, एक डाइस और एक कलर। स्टूडेंट्स, आपको करना यह है कि इन सब की लंबाई यानी कि लेंथ को कंपेयर करना है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे लंबी आपको क्या दिख रही है? ये लिजर्ड। इसके बाद आपको पता करनी है लीफ की लंबाई, मैच स्टिक की लंबाई, कलर की लंबाई और डाइस की लंबाई। इन सब की जब आप लंबाई पता कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको इनकी लंबाई को कंपेयर करना है, यानी ये बताना है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है और किसकी कितनी लंबाई है। आप ये भी कर सकते हैं कि सबके नाम को उनकी लंबाई के अनुसार अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे लंबा है उसको एक तरफ, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। इस तरीके से आप सबकी लंबाई के अनुसार उनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि हम लंबाई पता कैसे करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि किससे हम लोग लंबाई का पता करेंगे। आप सभी लोगों के पेंसिल बॉक्स में ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसे कि आप लोग स्केल कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट वैसे तो आप लोग लाइन खींचने के लिए, एक सीधी लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं, लेकिन असल में ये बनाया गया है लंबाई को नापने के लिए। आप इसके दो तरफ मार्किंग देख सकते हैं। एक तरफ की मार्किंग छोटे छोटे कॉलम बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, और एक तरफ की मार्किंग में बड़े बॉक्स बने हुए हैं। ये जो छोटे वाले बॉक्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर और शॉर्ट में लिखते हैं सीएम, और बड़े वाले जो बॉक्स हैं इनको बोलते हैं इंचेस, इनको शॉर्ट में लिखते हैं IN। तो हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे वो सेंटीमीटर के बारे में करेंगे। ठीक है, हम लोग को अभी आपने जो भी पिक्चर देखी, लिजर्ड के बारे में देखा आपने, मैच स्टिक या जो भी चीज देखी, वहां पे आपको जो भी लंबाई नापनी है वो सेंटीमीटर में नापनी है। हम लोग अभी इंचेस के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अगली क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हमारी स्टडी सेंटीमीटर में होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटीमीटर में आपको जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उनकी लंबाई नापनी है। तो फिर से चलते हैं अपने इस स्लाइड पे। यहां पर देखिए, आपको जो पिक्चर दिख रहा है लिजर्ड, मैच स्टिक, लीव, डाई, जो भी चीज दिख रही है उनकी लंबाई आपको सेंटीमीटर में नापनी है। तो हम लोग जब सेंटीमीटर में इनकी लंबाई नाप लेंगे तो इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि मैच स्टिक की लंबाई कितनी है, डाई की लंबाई कितनी है, लिजर्ड की लंबाई कितनी है, लीफ की लंबाई कितनी है और वैक्स कलर की लंबाई कितनी है। इन सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जैसे कि मैच स्टिक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और डाई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, लिजर्ड की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, लीफ की लंबाई यहाँ दी नहीं हुई है, आपको बतानी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब इतने तो आपको बता दिया, अब इतना कुछ तो खुद करना पड़ेगा। ठीक है, लीफ की लंबाई और वैक्स कलर की लंबाई आपको खुद नापनी होगी। आप घर से जाइए, एक लीफ तोड़िए, उसकी लंबाई नापिए और वैक्स कलर की अपने पेंसिल बॉक्स से एक वैक्स कलर निकालिए, उसकी लंबाई नापिए। और आपको लंबाई किसमें नापनी है? सेंटीमीटर, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CM, सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग को सेंटीमीटर में ये लंबाई नापनी है। तो जैसा कि आपने देखा, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं स्केल। ओके, SCALE, स्केल। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है स्केल। इसमें एक तरफ सेंटीमीटर में मार्किंग होती है और एक तरफ इंचेस में मार्किंग होती है। तो जो बड़े बड़े कॉलम होते हैं उस तरफ इंचेस में मार्किंग हुई है, और जो छोटे वाले कॉलम हैं उस तरफ सेंटीमीटर में मार्किंग हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रहेगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए, यहां पर आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं पिक्चर में। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे है नेल, स्टोन, सेफ्टी पिन और एक छोटा सा एक और पिन है। इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। अब आपको करना यह है बारी बारी से इन सब का मेजरमेंट लेना है।
तो आइए हम देखते हैं कि हमें जब भी किसी चीज का मेजरमेंट लेना होता है स्केल का यूज करके, ठीक है, स्केल का यूज करके, तो हम कैसे लेते हैं मेजरमेंट, उसका तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस नेल का, हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पर अभी हमने इस नेल को उठाया, हम इसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको चूज करना, देखना होता है कि जो स्केल हमने चूज किया है, उठाया है, उसमें जीरो का मार्क कहाँ पर है, जीरो का मार्क ढूंढना होता है, और जीरो के मार्क से लगाते हुए ही नेल को रख देना होता है, या किसी भी चीज को हमें उसका एक सिरा जीरो के मार्क के साथ रख देना है। और फिर हम उसकी ये देखते हैं कि उसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट किस नंबर पर गया है। जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हम नेल को जीरो मार्क पर रखते हैं तो उसका लास्ट पॉइंट कहा जाता है 4 पर, 4 पर। तो यानी कि इस नेल की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अच्छा मान लीजिए कि अगर आप लोग इस नेल को यहां रख दें, यानी कि 5 के मार्क पर आप स्टार्ट करें नेल को यहां से और यहां तक लेकर चले जाएं, आपकी नेल यहां तक जाए और यहां तक आप इसको मार्क कर दें, जो कि 8 के पास आए या 9 के पास आए, तो क्या आप लोग क्या कहेंगे, इस नेल की लंबाई क्या हो गई, 9 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से नेल का मेजरमेंट करते हैं तो ये मेजरमेंट गलत कहा जाएगा। ये आपकी जो आंसर आया है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक सिरे को, इसके स्टार्टिंग को जीरो पर नहीं रखा है। आपको सही मेजरमेंट करने के लिए किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो पर रखना जरूरी है। जब आप जीरो पर रखेंगे तभी आपका मेजरमेंट सही माना जाएगा, और उसको फिर सीधा रखना होगा स्केल के बराबर। अगर आप उसको टेढ़ा रख देंगे, मान लीजिए आपने यहां पर रखा और इस तरीके से रख दिया, तो भी इसका मेजरमेंट गलत माना जाएगा। आपको उस चीज को स्केल के साथ सीधा रखना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो पे रखना होगा। ऐसा करने पर उसका जो जहां पर भी एंडिंग पॉइंट आएगा उसको उसका मेजरमेंट माना जाएगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। अब हम लोग इस स्टोन को उठाते हैं। इस स्टोन को पहली चीज क्या करनी होगी, हमें जीरो मार्क पर रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीरो मार्क पर नहीं रखते हैं तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो जब जीरो मार्क पर आप इसको रखेंगे तो जीरो मार्क पर रखने के बाद इसकी जहां तक लंबाई होगी आपको वो मेजर करनी होगी। हमारे इस इमेज में इस स्टोन की लंबाई 3 आ रही है, तो आपको अब ये बताना है कि इसकी लंबाई कितनी हुई। इसी तरीके से हम अगर इसको नंबर दे दें 1 2 3 और 4, लास्ट पिन को 4, तो आपको बताना है 1 की लंबाई कितनी है, 2 की लंबाई कितनी है, 3 की लंबाई कितनी है और 4 की लंबाई कितनी है। 1 की लंबाई मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है, 2 की लंबाई भी दिखा दी है, 3 और 4 की लंबाई आपको खुद पता करनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चीज की लंबाई नापें तो इस बात का ध्यान देना है, क्या पहली बात क्या है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो वो जीरो मार्क पर रखा हुआ हो। जीरो मार्क यानी यहां जहां जीरो लिखा हुआ है ये जीरो मार्क है, तो इस जगह पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट रखा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मेजरमेंट गलत कहा जाएगा, यानी आपने गलत लंबाई निकाली है। दूसरी बात, उस चीज को टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, उसको स्केल के साथ ही रखना है, स्केल के बराबर रखना है, तभी वो मेजरमेंट सही कहा जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये जो जैसे मान लीजिए ये 10 है और 11 है, इन दोनों के बीच में ये छोटी छोटी लाइनें क्या हैं और ये क्या बताती हैं। तो आइए इस बात को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये छोटी छोटी लाइनें क्या बता रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोग को स्क्रीन पर ये साइड में एक स्केल दिख रहा होगा। ये देखिए, ये है हमारा स्केल, ठीक है, जिसमें कि एक तरफ सेंटीमीटर की मार्किंग है। इस स्केल में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक तरफ मार्किंग है, यानी इंचेस की मार्किंग नहीं दी हुई है इस स्केल में। तो हम लोग सेंटीमीटर की जो मार्किंग है इसके बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग एक छोटे से सेक्शन को उठाते हैं, यानी कि इतने हिस्से को 7 8 और 9, इतने हिस्से को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। इतने हिस्से को हम लोग बड़ा करके यहां ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। यहां आपको दिख रहा है 7 8 और 9, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें हैं। जैसे 7 का मार्क ये है,
और 8 का मार्क ये है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें हैं। आइए हम गिनते हैं कि कितनी लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हिस्से बीच में बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, ये 10 हिस्से बने हुए हैं बीच में, और जो सबसे बीच की लाइन है वो थोड़ी लंबी है। जो ये किनारे की लाइनें हैं 7 और 8 उतनी लंबी तो नहीं है, लेकिन बाकी लाइनों से लंबी है। ठीक है, तो ये जो लाइन है जो थोड़ी सी लंबी है, ये हमें बता रही है बिल्कुल बीच का हिस्सा, यानी कि 7 और 8 के बिल्कुल बीच के हिस्से के बारे में बता रही है। ओके, और बाकी हमें इस पूरे हिस्से को 10 पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम लोग ये जानना चाहें कि इनको कहते क्या है, तो स्टूडेंट्स इनको कहते हैं मिलीमीटर, या शॉर्ट में mm, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। अब आप इसको गिन कर बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी 7 से लेकर 8 तक, यानी 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है, इसमें कितनी मिलीमीटर होते हैं? इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, हमने ये अभी अभी गिना है। ओके, तो अभी आपको आइडिया लग गया कि ये छोटे छोटे हिस्से क्या कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है मिलीमीटर। तो आइए हम लोग अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को मेजर करते हैं, और आपको यहां पर क्या करना है, उन पार्ट्स को मेजर करके उनका जो मेजरमेंट है वो इस शीट में, इस चार्ट में लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट आपको मेजर करना है? आपको मेजर करना है आपके नोज, अराउंड द वेस्ट, अराउंड द हेड, ईयर, हैंड, इन सब पार्ट्स को मेजर करना है। और सिर्फ अपना ही मेजर नहीं करना है, अपने फ्रेंड का भी मेजर करना है, और दोनों का कंपेयर करना है, यानी कि बताना है किसकी नोज लंबी है, किसकी वेस्ट, किसकी रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, किसकी कलाई लंबी है, अराउंड द हेड, सर के चारों ओर मेजरमेंट करना है और बताना है किसका सिर ज्यादा बड़ा है, ईयर किसके लंबा है, और हैंड, हाथ किसके लंबे हैं। अपना और अपने फ्रेंड का मेजर करना है और उसको बताना है आपको। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये चीता है जिसको हम लोग आंट भी कहते हैं, तो ये इस आंट को जाना है इस मीठे से बिस्किट तक। अब इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, रोड ए है, रोड बी है, रोड सी है, रोड डी है। तो आपके लिए सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इन सब में से छोटा कौन सा रास्ता है। जी हाँ, ये किस रास्ते से जाएगा तो वो जल्दी पहुंचेगा, तो यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक छोटा सा स्केल है जो कि आप अपने पेंसिल बॉक्स में रख लेते हैं, तो क्या उस स्केल से आप अपने घर से लेकर स्कूल तक की दूरी नाप लेंगे? और अगर नापने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल आपने सही सोचा, आपको बहुत लंबा समय लगने वाला है। इसके लिए हम लोग स्केल के लिए, इसका कारण यह है कि बहुत लंबी दूरी नापने के लिए हम लोग स्केल का यूज नहीं कर सकते, यानी कि सेंटीमीटर का यूज बहुत लंबी दूरी नापने के लिए नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग दूसरे तरह के मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं मीटर, शॉर्ट में बोलते हैं एम, या किलोमीटर, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं केएम। जो दो जगहों के दूरी को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने टेबल की लंबाई किस चीज में नापेंगे? जी हाँ, आप अपने टेबल की लंबाई नापेंगे मीटर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज की लंबाई किस चीज में नापेंगे। किस चीज के लिए आप सेंटीमीटर का यूज करेंगे, किस चीज के लिए आप मीटर का यूज करेंगे, और किस चीज के लिए आप किलोमीटर का यूज करेंगे।
अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ विद अ मीटर रॉड। आपने कपड़े की दुकान पर जो भी कपड़ा बेचते हैं उनको मीटर रॉड से कपड़े को नापते हुए देखा होगा। अब आप बताइए कि मीटर रॉड का वो यूज क्यों कर रहे हैं या रोप का यूज क्यों कर रहे हैं, वो क्यों आपके जो पेंसिल बॉक्स में स्केल रहता है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, उनके लिए उन्हें बड़ा सामान चाहिए नापने के लिए कपड़े को, और इसलिए वो मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या मीटर रॉड से दो जगहों की दूरी नापी जा सकती है? नहीं, मीटर रॉड भी छोटा पड़ जाएगा अगर आपके घर से लेकर स्कूल तक की दूरी नापनी हो, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है किलोमीटर। आइए फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर कुछ एक एक्टिविटी करते हैं जहां पर कि आपको मेजर करनी है अलग अलग चीजों की लंबाई यूजिंग मीटर। इस बार सेंटीमीटर में नहीं करनी है, इस बार आपको मीटर में करनी है। किन की चीजों की लंबाई नापनी है? एक लेंथ ऑफ टेबल, टेबल की लंबाई है, टेबल की विड्थ है, विड्थ मतलब होती है चौड़ाई। जैसे कि मान लीजिए टेबल का ये शेप है, आपकी टेबल इस शेप की है, तो इस चीज को इस वाले जो छोटी वाली साइड है उसको बोलते हैं हम लोग विड्थ, और जो लंबी वाली साइड है इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ। ओके, विड्थ ऑफ डोर, अपने डोर यानी दरवाजे की भी आपको विड्थ नापनी है, और लेंथ ऑफ डोर की भी लेंथ नापनी है। ठीक है, और आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज मोर देन 1 मीटर है, 1 मीटर से अधिक है, और लेस देन 1 मीटर है, 1 मीटर से कम है। आपको चीज के आगे टिक लगा देना है। यहां पर एक सवाल आपके सामने स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि आपको यह बताना है इनमें से कौन सी चीज सेंटीमीटर में नापी जाएगी और कौन सी चीज मीटर में नापी जाएगी। ओके, जैसे कि एक कंप्यूटर का स्क्रीन आप इमेज में देख रहे होंगे। अब आप इसकी लंबाई और चौड़ाई आप मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ ए पगड़ी, एक पगड़ी, एक किसी सिख की पगड़ी की जो क्लॉथ होती है, लंबाई होती है, आप मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, जो सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं, अगर आप उसे खोले तो वो क्लॉथ के रूप में खुल जाएगी वो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप उसकी लंबाई एक मीटर, आप मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 साल का छोटा बच्चा है, तो आप उसकी लंबाई मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ ए बनाना, एक केला है बनाना, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, आप इसकी लंबाई मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट की कमर नापनी है आपको। ये देखिए यहाँ इमेज में इस वाले कमर नापनी है एलिफेंट की, आप कैसे नापेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में। शुगर केन, गन्ने का पेड़ देखा होगा आप सबने, ठीक है, गन्ने की लंबाई आपको कैसे नापनी है, मीटर में या सेंटीमीटर में। वेल यानी कुआं, कुएं को देखा होगा आपने, ठीक है, तो कुएं की लंबाई कैसे नापनी है आपको, मीटर में या सेंटीमीटर में। हाइट ऑफ योर मदर, अपनी मम्मी की जो लंबाई है, हाइट है, वो कैसे नापेंगे, मीटर या सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, अपने क्लासरूम से लेकर स्कूल गेट तक की जो दूरी है, या आप ये कहिए कि जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां से लेकर के आपके घर का जो गेट है वहां तक की जो दूरी है, वो आप मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और खुद ही सॉल्व करना है। और साथ ही साथ आइए एक और एग्जांपल, एक और प्रैक्टिस है हमारे पास, जिसे करना है आपको मैच द कॉलम है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, एक अर्थवॉर्म यानी कि छोटा सा एक जो कीड़ा होता है उसका इमेज पिक्चर दी गई है, एक बच्चे की हाइट है, आपका नेल है। आपको ये सब यहाँ मैच करना है कि आप किससे मैच करेंगे, इसमें से कौन सा 2 किलोमीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है और 5 मीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये मैच करके सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको लंबाई, लेंथ के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग। आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को अलग अलग चीजों की लंबाई नापनी है। लंबाई नापने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लंबाई नापने के लिए स्केल का यूज करते हैं,
स्केल से मेजरमेंट कैसे किया जाता है? स्केल से मेजरमेंट करने के लिए आप लोग को किसी भी चीज को 0 मार्क पे रखना होता है और फिर जितनी लंबाई उसकी आती है उतनी ही लंबाई को हम लोग उस चीज की लंबाई कहते हैं। अगर आपने 0 मार्क पर नहीं रखा है तो इसका मतलब लंबाई आप गलत तरीके से ले रहे हैं, आपकी गलत लंबाई आ रही है। जो 2 सेंटीमीटर के बीच की यानी कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को जो मार्क होता है उसको 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। आपको ये बताना है कि एक्टिविटी करनी है कि आप अलग अलग चीजों की लंबाई नापिए और कितनी आ रही है आपकी और आपके फ्रेंड की, इसको आपको मेजर करनी है। यहाँ आपको ये बताना है कि ये जो आंट है ये जो बिस्किट तक पहुंचेगा इसके लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि कौन सी चीजें मीटर में नापी जाती हैं और कौन सी चीजें सेंटीमीटर में। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आपको लेंथ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ डोर, इसको सॉल्व करना है आपको। साथ ही एक एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको ये बताना है कौन सी चीजें मीटर में नापी जाएंगी और कौन सी सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है।